भी चीफ जस्टिस आए वो कभी भी जस्टिस मुनीर का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन काजी फायद ईसा ने पाकिस्तानियों को गलत साबित कर दिया और अब वो एक ज़रबुल मिसल बन गए हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन चीफ जस्टिस के फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं। एक्सटेंशन के शौक में आइन और कानून हत्ता के जो उनकी अपनी अदलिया है और जो साथी जज हैं उन तक से काजी फायद ईसा साहब ने खिलवाड़ किया है और पूरी अदलिया को तकसीम कर दिया। तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब से बदतरीन सियासी इंतकाम और दुश्मनी निभाई है काजी फायद ईसा साहब ने। इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियां काजी फायद ईसा साहब के दौर में हुई और इसकी मिसालें मैं आपके सामने रखता हूं। एक पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है जिसके बारे में सारे सर्वे कह रहे थे कि ये जमात स्टेट अवे इलेक्शन जीत रही है और 2/3 अक्सरियत से ज्यादा हासिल करेगी, उस जमात से 13 जनवरी को काजी फायद ईसा साहब ने बल्ले का निशान छीनने का एक स्याह फैसला किया। फिर काजी फायद ईसा साहब के दौर में इदारों ने पाकिस्तान की सियासत में बदतरीन मुखालफत की, बदतरीन मुदाखलत की, सियासी जमात की मुखालफत की, ये सारा कुछ किया। तारीख के मुतनाज़ तरीन इंतखाबात जो हुए वो काजी फायद ईसा साहब के दौर में हुए। यानी काजी फायद ईसा साहब के दौर में जो इंतखाबात हुए ऐसे पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुए, इतनी बड़ी धांधली कभी नहीं हुई। यानी जो पाकिस्तान टूट गया था जब 1971 में, तो उन इलेक्शन में भी धांधली ऐसे नहीं हुई थी जैसी धांधली इमरान खान के खिलाफ की गई। बदतरीन धांधली थी, पूरे के पूरे नताइज बदल दिए गए, अवाम ने मैंडेट किसी और को दिया था, हुकूमत किसी और को दे दी गई और ये सारा कुछ काजी फायद ईसा साहब के दौर में हुआ। यानी जितना भी 45-47 वाला खेल था ये काजी साहब के दौर में हुआ। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस खासूसन पंजाब में, सिंध में, इस्लामाबाद में तारीखी नौयत का यह हुआ है। यानी लोगों के बेडरूमों तक जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग घुसे, लोगों के घरों को और कीमती सामान को तोड़ा गया। ये सारा कुछ काजी फायद ईसा साहब के दौर में हुआ। हत्ता के जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बहू हैं उनके घर की भी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है और इसके अलावा साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के घर की भी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया और बेशुमार सैकड़ों मिसालें हैं। खवातीन की तारीखी बेहुरमती हुई काजी साहब के दौर में, बहुत सारी खवातीन को गिरफ्तार किया गया, तशद्दुद किया गया, सड़कों पर घसीटा गया, आंसू गैस का निशाना बनाया गया और ये सब कुछ खवातीन अभी भी हिरासत में है। यानी आप मिसाल ले लें, बुशरा बीबी जो है वो एक दिन पहले रिहा हुई, मैं बताता हूं उनके बारे में कुछ तफसीलात आपको। अभी भी यास्मीन राशिद साहिबा जेल में, इमरान खान साहब की 2 बहनें जाली मुकदमे के अंदर जेल में। वीडियो मौजूद है कि एक उधर खड़ी है एक उधर खड़ी है और 2 लोग खड़े हों तो आप दफा 144 का नफाज ही नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पकड़ा गया और वीडियो मौजूद होने के बावजूद उन पर पता नहीं कैसे कैसे मुकदमे बना दिए गए, उन्हें दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया गया। और बहुत सारी और खवातीन भी है। मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा, मेरी जमशेद इकबाल चीमा साहब से बात हुई, वो कह रहे हैं ना उनको दवाइयां देने देते हैं, ना उन्हें खाना देने देते हैं, ना उनके बच्चों से और फैमिली से मुलाकात करने देते हैं और उनको इबरत का निशान बनाया जा रहा है। जुल्म और फस्तायत है ना कि ये दोनों मियां बीवी क्यों इमरान खान के साथ खड़े हैं, तो जो जाकर इमरान खान के साथ खड़ा होता है या वफादारी साबित करता है उसको निशान इबरत बनाती है ये रियासत। तो इसी तरह मुसर्रत जमशेद इकबाल चीमा साहिबा जो है उनके साथ भी उनको तकलीफ में रखा हुआ है, वो भी जेल में बंद है। इसके अलावा जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल नहीं मिली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेवल प्लेइंग फील्ड थी ही नहीं। वहां एमकेएम को सपोर्ट किया गया कराची में दबा के, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को, खैबर पख्तूनख्वा में पूरा जोर लगाया गया बाकी जमातों को देने के लिए, पंजाब के अंदर पीएमएलएन को सीटें जो है वो बांटी की जैसे रेडियां बांटते हैं, तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। हत्ता कि ये पहली मर्तबा हुआ कि काजी फायद ईसा के दौर में जो लोग कागजात नामजदगी जमा करवाने जाते थे, नॉमिनेशन पेपर, उनसे नॉमिनेशन पेपर तक छीन लिए जाते थे। इसकी वीडियोस चलती थी, लेकिन काजी साहब ने कुछ नहीं किया। एक सियासी जमात ऐसी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ना वो अपना झंडा निकाल सकते थे, ना जुलूस और ना जलसा। ये इलेक्शन हो रहा था पाकिस्तान में जिसको काजी साहब फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़ तरीन इलेक्शन था। काजी साहब के दौर में बच्चों को भी गिरफ्तार किया गया और एक नहीं, 2 नहीं, बहुत सारे वाकयात ऐसे हुए कि मासूम बच्चों को पुलिस उठाकर ले गई, उन्हें गिरफ्तार किया और कुछ तो ऐसी रिपोर्टें हैं कि बच्चों पे टॉर्चर करके उनकी माओं को जो है वो वीडियोस दिखाई गई। फिर जो 2/3 अक्सरियत के लिए काजी साहब ने सीटें छीन छीन कर दी नून लीग वालों को। एक दिन तो इकट्ठी 3 सीटें दे दी और वो देने का मकसद ये था कि कुछ भी करके नून लीग के पास 2/3 अक्सरियत आए और काजी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन मिल जाए, लेकिन एक्सटेंशन काजी साहब को फिर भी नहीं मिली। मखसूस नशिस्तें जो है वो हारने वाली जमातों को दे दी गई काजी साहब के दौर में और काजी साहब इसके हामी थे कि नहीं, जो जीते हैं उनको मखसूस नशिस्तें नहीं देनी, जो हारे हैं ये मखसूस नशिस्तें उनको दें। और काजी साहब के बयान से उनके पूरे टन्योर में ये पता चलता रहा कि उनके अंदर कितना बुग़्ज़ है और कितना गुस्सा है इमरान खान से या उनकी सियासी जमात से। जबरी गुमशुदगियां जो हैं वो काजी फायद ईसा साहब के दौर में मामूल बन गई थी, बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ थी। हत्ता कि इस्लामाबाद और पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर और अहम तरीन शहरों से, मेन जगहों से इंसानों को जबरी तौर पे गुमशुदा किया गया। मैं भी जबरी तौर पे गुमशुदा किया गया। अभी भी बहुत सारे लोग जो है वो जबरी तौर पे लापता हैं, जिनमें इंतजार हुसैन पंजूता साहब हैं, उनका अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। फिर मीडिया के ऊपर एक जबर का माहौल रहा काजी साहब के दौर में, मीडिया बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं रहा। अच्छा, हैरत की बात एक और भी है, काजी साहब वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने अपने हमायती खो दिए। जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सीट पर बैठे तो होना तो ये चाहिए था कि वो अपने काम से अपने हमायतियों की तादाद में इजाफा करते, मगर जितने भी सहाफ़ी और वकला काजी साहब के हमायती थे वो सारे काजी साहब के खिलाफ हो गए क्योंकि काजी साहब ने काम ही ऐसे किए थे। फिर अरशद शरीफ साहब का केस है हमारे लिए तो बहुत बड़ा इशू है, उसमें बिल्कुल इंसाफ फराहम नहीं किया। और इसके अलावा जो है जिसने भी काजी साहब पे एहसान किया, मिसाल के तौर पे मंसूर अली शाह साहब को आप ले लें, उन्होंने काजी साहब के ऊपर एहसान किया, लेकिन काजी साहब ने उनके खिलाफ इकदाम किए। इद्दत जैसा घटिया केस एक साबिक वज़ीर आज़म पर उनकी एहलिया पर चलाया गया, लेकिन काजी साहब के कान पर जूं तक ना रेंगी। सियासी कारकुनों की रिकॉर्ड गिरफ्तारियां हुई और उन पर बदतरीन तशद्दुद हुआ। साथ ही जजों ने खत लिखकर काजी फायद ईसा साहब को कहा कि जनाब हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है, हमें हरासा किया जा रहा है, मगर काजी साहब को होश नहीं आई। पार्लियामेंट में जाके काजी साहब बैठ गए जनाब और अपने मनसब को काफी डिग्रेड किया और जाते जाते भी 63A का जो एक फैसला था उसकी मनचाही नजरसानी की मनचाहा बेंच बनाकर एक सदारती ऑर्डिनेंस के बाद, और उसके नतीजे में पाकिस्तान में जो जुल्म और फस्तायत का बाजार गर्म हुआ, जो हॉर्स ट्रेडिंग के लिए मंडियां लगी, वो भी काजी फायद ईसा साहब को इसका क्रेडिट जाता है। काजी साहब के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं। पीर साहब का स्टेटमेंट आपको सुनाता हूं।
अहमद मीर साहब जी कादी फायद ईसा साहब के बारे में कह रहे हैं, मुझे अफसोस है कि मैं कादी फायद ईसा जैसे जज की हमायत करता रहा जो अपने ही फैसलों की खिलाफवर्जी करते थे। अब कोई ये नहीं कहेगा कि पंजाब ने नजरिया जरूरत का बानी जस्टिस मुनीर पैदा किया। अब तो बहुत से वकला ये कह रहे हैं कि जस्टिस मुनीर से ज्यादा बुरा जज बलूचिस्तान ने पैदा किया है। अब यही बात जो है वो अली अहमद कुर साहब कह रहे हैं जो पहले खड़े हुए थे कादी साहब के साथ। यानी मुझे आफरीन है सिद्दीक जान पे और कुछ साहब उन पे भी, वो पहले दिन से कह रहे थे कि कादी फायद ईसा जो है वो एक फ्रॉड किस्म का कैरेक्टर है और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनेंगे तो ये अजीबोगरीब माहौल पैदा कर देंगे। लेकिन कादी साहब ने अपने कंडक्ट से साबित किया कि जो लोग उनकी हमायत करते थे, मोतीउल्लाह जान साहब हैं, असदूर साहब हैं और बहुत सारे दोस्त हैं, वो जो हमायत करते थे वो भी मुखालिफ हो गए। उन्होंने कहा नहीं, कादी साहब डिजर्व नहीं करते थे और ये